तो आप माया नगरी क्यों नहीं गए? मतलब आपकी इच्छा ऐसे क्यों नहीं हुई कि मैं माया नगरी जाऊं, या आप गढ़वाल ही तक रहे? तो हमें अगर जैसे मान लीजिए हमें टॉफ़ी चाहिए, नानी टॉफ़ी दे दो, दादी टॉफ़ी दे दो, तो वो बक्से से निकाल के देती थी। है गढ़वाली, क्योंकि बॉलीवुड की भी काफ़ी मूवियाँ आ रही हैं, तो गढ़वाली तो आजकल लोग अगर कहीं गांव से बाहर चले जाते हैं तो शहर में कोई गढ़वाली बोलता नहीं है। सौ जैना तो मेरू कि आप उत्तराखंड की जो भाषा है हमारी, उसको लेकर काफ़ी लोगों का ये होता है कि मतलब लोग उसको बोलना नहीं चाहते हैं। आप इतने अच्छे उस पे हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री में, और आप गढ़वाली। कभी फूल थी कभी भौरा बनी जोला, कखी दूर वे की भी साथ नहीं बोला। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो अपने उत्तराखंड की संस्कृति से जाने जाते हैं। जी हाँ, विजय भारती जी। उत्तराखंड की फिल्मों से लेकर एल्बमों तक विजय भारती जी ने कई गढ़वाली मूवियाँ भी बनाई हैं, कुमाऊनी जौनसारी गाने भी गाए हैं। आज हम आपको मिलाते हैं विजय भारती जी से। सर, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। सर, आपका अभी तक का क्या सफ़र रहा? जी नमस्कार जी। सभी का स्वागत है। मैंने 2003 में शुरुआत करी थी, जब हमारा उत्तराखंड राज्य बना और हमारी फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। तो 2003 में हमारा सफ़र शुरू हुआ सीडी के माध्यम से, जिसमें बतौर अभिनेता मैंने काम किया। उसके बाद अभिनेता के बाद नृत्य निर्देशक, और उसके बाद निर्देशक की भूमिका मैंने निभाई है। तो कई एल्बम्स में आप मुझे बतौर अभिनेता, बतौर नृत्य निर्देशक, और अब जो फिल्में और कुछ एल्बम्स आ रही हैं तो आप मेरे को एक निर्देशक रूप में उसको देख सकते हैं उसमें। जी सर, आप अभी तक आपने केवल गढ़वाली मूवियाँ बनाई है या आपने गढ़वाली फिल्मों में काम करा है, तो आप माया नगरी क्यों नहीं गए? मतलब आपकी इच्छा ऐसे क्यों नहीं हुई कि मैं माया नगरी जाऊं, या आप गढ़वाल ही तक रहे? नहीं, मैंने गढ़वाली कुछ हिंदी सॉन्ग्स भी किए हैं मैंने अभी 2023 में सलमान अली जो इंडियन आइडल फेम थे, उनका गाना शूट किया था, जिसकी पूरी शूटिंग देहरादून में हुई थी। अब माया नगरी की बात है कि हर किसी का सपना होता है जो इस फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जो यहाँ काम करना चाहता है, हर किसी का सपना होता है कि वो माया नगरी में जाए, मुंबई में जाए, वहाँ जाके काम करे। लेकिन कुछ ना कुछ किसी न किसी की मजबूरी होती है ना। तो मेरी भी मजबूरी थी ऐसी कि मैं परिवार से बंधा हूँ, मुझे अपना परिवार भी देखना है, मेरी वाइफ हैं, मेरे बच्चे हैं। अगर मैं मुंबई जा कर के काम करता तो शायद मुझे नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ती, और मैं वहाँ आगे मुझे काम मिलता, अच्छा नहीं मिलता, या मैं स्ट्रगल करता रहता वहाँ पर। तो बजाय उसके मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं अपने उत्तराखंड के लिए काम करूँ, यहाँ की संस्कृति के लिए काम करूँ, जहाँ से मुझे पहचान मिले। पहले मैं अपने राज्य को तो एक राज्य में तो अपनी एक पहचान बना सकूँ। अब अगर राज्य में पहचान अच्छी बन गई, अब वक्त ने चाहा तो ज़रूर माया नगरी का भी रुख करेंगे। सर, अभी आपकी एक नई मूवी आ रही है, दादी को बक्सा जी। तो उसको लेकर आप हमें कुछ बताइए और हमारे दर्शकों को भी। जी, जो मैंने इस वक्त फ़िल्म बनाई है, गढ़वाली फ़िल्म दादी को बक्सा, तो ये कंसेप्ट हमारे दिमाग में बहुत पहले आया, 2007-8 में आया था। तो लेकिन उस वक्त सीडी की फ़िल्में चलती थी, तो किसी कारणवश वो फ़िल्म उस वक्त नहीं बन पाई। तो अब हमने नए सिरे से उसको बनाया। तो इसमें क्या है, इस फ़िल्म में एक दादी के और पोते के रिश्ते को दर्शाया गया है कि एक दादी और पोते का रिश्ता कैसा होता है। देखिए, माँ अपने बच्चे को उसके शैतानी पर उसकी पिटाई करती है, उसको सिखाती है, हर चीज़ सिखाती है। लेकिन एक दादी अपने पोते की गलती पर उसको इतना, मतलब उनका प्यार ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि नहीं, मेरे पोते को नहीं मारना। तो इसी तरह के इसमें रिश्ते हैं, दिखाए गए हैं फिल्म पे। लेकिन जो आदमी पलायन कर जाता है अपने बुज़ुर्गों को छोड़ करके, तो उस पलायन के हिसाब से फिर उसके रिश्ते कैसे रह जाते हैं, तो ये फिल्म में दर्शाया गया है। मतलब आपने ये कहीं देखा होगा, या वो हमारे नॉर्मल कल्चर में भी आता है? नॉर्मल क्योंकि कल्चर गढ़वाली में ये और होता है। गढ़वाली में कह सकते हैं, या आप या अदर जगह भी ऐसा होता है कि जब इंसान अपने गांव से निकल के शहर की ओर जाता है, तो कहीं ना कहीं शहर के कल्चर में वो खो जाता है, और इस तरीके से खो जाता है कि अपनी संस्कृति को भूल जाता है वो।
तो आपने ये दादी पे ही मूवी बनाई है कि जी। दादी का बक्सा, मतलब उसमें कुछ तो होगा कि दादी को ही पॉइंट आउट किया देखिए, गया। मेरी भी दादी रही है और मेरी भी नानी रही है, तो मैंने अक्सर बचपन में देखा है अपनी दादी और नानी को कि वो अपना एक बक्सा रखा करती थी और उसमें छोटा सा ताला मार के रखती थी। अब उस बक्से के अंदर क्या होता था, है ना, हम तो सोचते थे पता नहीं क्या धरा होगा हमारी। तो हमें अगर जैसे मान लीजिए हमें टॉफ़ी चाहिए, नानी टॉफ़ी दे दो, दादी टॉफ़ी दे दो, तो वो बक्से से निकाल के देती थी। कुछ भी चीज़ आती थी, कुछ भी सामान आता था बाज़ार से, तो एक हिस्सा निकाल के बक्से में रख देती थी। तो कभी पैसे भी होते थे, कभी खिलौने भी होते थे, कभी टॉफ़ी भी होती थी। तो वो बक्सा कहते थे कि यार जब ये चली जाएगी, दादी चली जाएगी, दादी या नानी चली जाएगी, तो इस बक्से में क्या होगा, तो एक रहस्य रहता था। और उसी रहस्य को लेकर के हमने ये फ़िल्म बनाई है कि एक दादी जब अपने पोतों के प्रेम करती है, बहुत प्रेम करती है, और उसका देहांत हो जाता है या स्वर्गवास हो जाता है, तो उसके पोते जब आते हैं तो वो सोचते हैं कि अब दादी तो चली गई, लेकिन अब उसका जो बचा हुआ बक्सा है, उस बक्से में क्या होगा, और उसके इर्द गिर्द ही सारी कहानी घूमती है। सर, अभी हाल ही में गढ़वाली फिल्मों का काफ़ी भविष्य देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी गढ़वाली मूवियाँ आ रही हैं, काफ़ी उस जी, पे जी, आ जी। रही है। तो आपको क्या लगता है आगे जाके क्या कुछ हो सकता है गढ़वाली, क्योंकि बॉलीवुड की भी काफ़ी मूवियाँ आ रही हैं, तो गढ़वाली तो आजकल लोग अगर कहीं गांव से बाहर चले जाते हैं तो शहर में कोई गढ़वाली बोलता नहीं है, लोगों को शर्म आती है उसको बोलने में, तो इसको लेकर। जी, आप सही कह रहे हैं। गढ़वाली फ़िल्मों का भविष्य मैं बहुत बेहतर देखता हूँ, क्योंकि अगर मैंने बेहतर ना देखा होता तो शायद मैं फ़िल्म नहीं बनाता। अब इसको मैं छोटी-सी बात कहता हूँ कि अभी आपने कहा कि आदमी जो है गढ़वाल से जब बाहर आता है तो उसको शर्म आती है। हाँ, आती है नहीं, हम कह सकते हैं आती थी। आज से 15 साल पहले आती थी। जब आदमी शहर आता था तो उससे 15 साल पहले शर्म आती थी कि मैं गढ़वाली हूँ, मैं गढ़वाली में कैसे बात करूँ। लेकिन अब आज के ज़माने को देखेंगे, नई पीढ़ी को देखेंगे, तो हमारे म्यूज़िक इंडस्ट्री ने ही अपने म्यूज़िक में इतना ग्रो कर लिया, इतना इंडस्ट्री को बढ़ा दिया कि आज हर आदमी गढ़वाली सुनना चाहता है, देखना चाहता है। इसका सीधा-सीधा से मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आजकल कोक स्टूडियो में एक गाना है कमला देवी जी का, शायद आपने सुना होगा और हमारी जनता ने भी सुना होगा, और जिसमें नेहा कक्कड़ जी ने भी गाया है, और उसी गाने को कुछ समय पहले प्रियंका मैर ने भी गाया था, उसके एल्बम में आया था। तो आप सोच सकते हैं कि वो गाना इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है। तो अगर आपको पता चलेगा कि हमारा गाना इंटरनेशनल लेवल पे है, मुझे पता चलेगा, तो हमें क्यों नहीं फ़ख्र होगा उस बात पर। आप इंदिरा आर्य का गुलाबी शरारा ले लीजिए, या प्रियंका मैर का धना धना ले लीजिए, उसको बॉलीवुड के लेवल के लोग भी आज रील्स पर ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा विकास हुआ है, और निश्चित तौर पर फिल्मों में भी विकास होगा। बस हमें थोड़ी सी ज़रूरत है अपनी जनता की, अपनी ऑडियंस की, कि वो फिल्मों को देखने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे तो निर्माता का थोड़ा लाभ होगा, और अगर उसका लाभ होगा तो वो नेक्स्ट फिल्म बनाएगा। सर, आपको संगीत विरासत में मिला है, जी तो इस पे भी आप कुछ बताइए। जी, जब मैं पैदा हुआ तो मेरे पिताजी जो थे आकाशवाणी से गीत गाया करते थे, और मेरे दादाजी भी सितार बजाया करते थे। तो मैं जब आंखें खोली, जब मेरे को थोड़ा होश आया, तो मैंने देखा कि मेरे पापा प्रोग्राम्स करते हैं। यहाँ तक कि मैंने चलना भी ट्रेन में सीखा। मेरे पापा का मुंबई में कार्यक्रम था, मैं 1 साल का था, और मुझे पापा बताते हैं कि भाई ट्रेन में तुझे उंगली पकड़ के तुमने चलना सीखा। तो मेरी जो परवरिश हुई है वो स्कूलिंग और स्टडी के साथ साथ मैंने प्रोग्राम्स देखे हैं, मंच देखे हैं, और वहीं से शायद मुझे वो विरासत में मिला है। और मैंने फ़िल्म लाइन में आने से पहले बहुत सारे मंच किए। मतलब आप ये लगा लीजिए कि मैंने एक छोटा सा नाटक किया था, उस वक्त मेरी उम्र 3 साल की थी जब मेरा पहला नाटक हुआ था। तो बस यही है कि विरासत में मिली है, और यहीं से सब कुछ हो रहा है। सब पिताजी का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है। सर, आप गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। जी, मतलब वैसे तो हर किसी को यही लगता है कि वो गाना अच्छा गाता है, लेकिन अगर सामने वाले को पसंद आए तो आप बोल सकते हैं कि मैं गाना अच्छा गाता हूँ। तो आप हमारे दर्शकों को जो आपकी मूवी आ रही है जी उसकी 4 लाइन, गाने की 4 लाइन सुना दीजिए। जी बिल्कुल। इस मूवी में मैंने भी एक गाना गाया, तो मैं आपको उसी की 4 लाइन जी सुनाता जी, हूँ। कोई नहीं। ये एक युगल गीत है, प्रेम गीत है, जो हीरो हीरोइन का। तू ही तो मेरी सौजैना सौजैना सौजैना, तू ही तो मेरू गेल्या गेल्या मेरू गेल्या, त्वेसे प्रीत लगे ग्याई त्वेसे प्रीत लगे,
तू मेरा दिल में बसे गई, तू मेरा दिल में बसे, तू तो मेरी सजना 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 सजना, तू तो मेरू गेल्या गेल्या मेरू गेल्या। सर और एक आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि आप उत्तराखंड की जो भाषा है हमारी, उसको लेकर काफ़ी लोगों का ये होता है कि मतलब लोग उसको बोलना नहीं चाहते हैं। आप इतने अच्छे उस पे हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री में और आप गढ़वाली में काम कर रहे हैं, आप चाहते तो बॉलीवुड में भी काम कर सकते हैं। तो इसको लेकर आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि किसी भाषा से बोलने से क्या शर्म आनी चाहिए? नहीं पहले तो मैं ये इंटरव्यू जो है अभी तक हिंदी में देना चाहूँ कि लेकिन कोई बात नहीं, गढ़वाली में ये वास्ता बोलना चाहूँ कि अगर मैं कुछ बोल लूँ तो सामने वाला ये ना बोले कि भाई खुद तो आप हिंदी में बोलना चाह और बात गढ़वाली करना चाह, बड़ी बड़ी बात ना। तो इन बात नहीं चाहिए, हम तो कोई शर्म नहीं चाहिए, हम पहाड़ी चाह हम गढ़वाली बोल सकदा और हम तो गढ़वाली बोल चाहती है ना। कि लेकिन अगर ये नई पीढ़ी अपनी भाषा ते सपोर्ट नहीं कली तो को कलू आने वाला वक्त में आपने बच्चों ते हम क्या देला कि भाई हम हमारी संस्कृति क्या है, हमारा संस्कार क्या है, हमारी संस्कृति हमारे संस्कार हमारी बोली भाषा का माध्यम से भी दिए जा सकते हैं। तो ये वास्ता मैं आप सबको ये बोलना चाहता हूँ, अपनी आम जनता को, जो हमारे पहाड़ी भाई नहीं हैं, हिंदी के हैं लेकिन उत्तराखंड के, और आप लोग भी उत्तराखंडी हैं, तो मुझे लगता है कि हमको गढ़वाली में बोलने में, अपनी भाषा में बोलने में शर्म नहीं आनी चाहिए। और मैं कई हद तक ये देखता हूँ कि अब मैं उत्तराखंड में घूमता हूँ, मैं मॉल्स जाता हूँ, या मैंने अभी गाड़ी खरीदी थी तो मैं जब शोरूम गया तो मैंने वहाँ देखा जो वर्कर्स थे वो अपनी पहाड़ी भाषा में बात कर रहे थे। तो जब उनको शर्म नहीं आ रही है, हमको शर्म नहीं आ रही, तो मुझे लगता है कि हमारी भाषा तरक्की कर रही है, बस ज़रूरत है हमें उसको और सपोर्ट देने की। सर एक क्वेश्चन आपसे गढ़वाली में ही करूँगी जी। लोग गाँव छोड़ी थे शहर में चनोना और उंगा बच्चा गाँव देखना थे अपनो घर दादा दादी गाय भैंस बकरी देखना थे, फिर गाँव चन जाना पर वो तो गढ़वाई नहीं होनी। तो इसको मतलब अगर लोग पलायन कर रहे हैं तो उनके बच्चों को अपनी संस्कृति नहीं पता। आप ठीक बोलना चाह भाई, जो पलायन करना चाह तो वो पलायन केवल अपनो क्षेत्र अपनो गांव को नहीं चाहिए, वो पलायन अपनी संस्कृति को भी करना चाह, अपना रीति रिवाज अपना संस्कार का भी पलायन करना चाह। तो उन लोगों से खास दरख्वास्त है कि हम तो पता चाहिए आपका पलायन का कारण मूलभूत सुविधा का ना नहीं होना चाहिए। भाई आपका क्षेत्र में आपका गांव में वो मूलभूत सुविधा नहीं चाहिए जो एक व्यक्ति थे जीवन जरूरी होनी चाहिए ना वे का जीवन में, वो मूलभूत सुविधा नहीं चाहिए, ये का वास्ते ही ज़्यादा से ज़्यादा पलायन होना चाहिए। पर आप अपनी संस्कृति थे अपनी भाषा थे अपने बच्चों ते जरूर सिखाएं कि लेकिन अगर कल का दिन में वो अपना गाँव जाला तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि भाई ये क्या है, ये क्या है और हमारी संस्कृति क्या है, हमारे रीति रिवाज क्या है। आप दिल्ली का लोग होते देख सकता भाई, दिल्ली का लोग बहुत अच्छी गढ़वाली बोलता और उनका जो नौनियाल छन छोटा छोटा बच्चा जो छन वो भी बहुत अच्छी गढ़वाली बोलता। बस हमारा देहरादून को कल्चर एन चाहिए कि जो देहरादून वाला छन वो बोलता कि भाई हम तो पहाड़ी मत बोलो, हम देहरादून वाले हैं। तो ये बात नहीं होनी चाहिए। आप सभी लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि अपनी बोली भाषा से बढ़ावा दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको हमारा स्टूडियो में, और ऐसी शख्सियतों से मिलने के लिए देखते रहिए उत्तराखंड टाइम।